हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लासेज में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो है हम लोग जो है त्रिकोणमिति का जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, उसका आगे हम बढ़ाते हैं और इसके बाद हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर पिछले क्लास में हम लोग 20 तक कर लिए थे, आज क्लास में 21 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना जो है इसका सोल्यूशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप लोग जो है इसको जो है जो भी सोल्यूशन करें उसको नोट भी कीजिए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जो हम लोग जो है इसका जो है हल करते, बोला जा रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है ना, बोला जा रहा है कि टेन थीटा बटा जो है सेक थीटा प्लस 1 प्लस में टेन थीटा बटा क्या है सेक थीटा माइनस 1। अभी दोनों साइड क्या है टेन थीटा है, तो इसको कैसे बनेगा आप लोग देखिए। दोनों तरफ जो है एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम जब ले लीजिएगा तो सेक थीटा प्लस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा माइनस में 1, है ना। अब एलसीएम में क्या होता है, जब इससे दोनों को एलसीएम से गुना करेंगे, है ना। अब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या ये, इससे ऊपर में क्या होगा गुना हो जाएगा। ऊपर में क्या है टेन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस में 1। फिर यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस लीजिएगा, ये तो बेसिक चीजें हैं, आप लोग जो पढ़े हैं, है ना, 7th 8th से जो है 6 से पढ़ते आ रहे हैं एलसीएम लेना, वही काम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इससे इसमें डिवाइड कीजिएगा, भाग दीजिएगा तो ये कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है, ये इससे अंश से गुना करते हैं ना, तो टेन थीटा इंटू क्या हो जाएगा बोलिए, टेन थीटा इंटू में हो जाएगा सेक थीटा प्लस में 1, ये ना हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब इसमें जो है देखिए दोनों में टेन थीटा जो है दोनों में है गुना, है ना, कॉमन ले सकते हैं जी, टेन थीटा कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, टेन थीटा कॉमन लीजिएगा बच्चों, तो ऐसे बनेगा सेक थीटा माइनस 1, ये प्लस क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस में 1। अब नीचे में क्या हो जाएगा, ए नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पढ़े थे। अब इसी को हम लोग करते हैं प्रयोग, क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर होगा ना, 1 स्क्वायर क्या होगा 1 होगा ना। ए का जवाब क्या है सेक थीटा है बच्चों, और बी का जवाब क्या है 1 है, रख दिए, कोई दिक्कत। अब एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों, एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब इसी का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब कीजिए प्रयोग। तो अब यहाँ से देखिए ये जो है यहाँ पर कैंसिल हो गया, माइनस में 1 प्लस में 1 कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या हो गया टेन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा बोलिए सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या होगा 2 सेक थीटा, क्या हो गया, और नीचे में क्या हो जाएगा बोलिए टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। क्यों हुआ, यहाँ पर हम लोग इसका फार्मूला का प्रयोग किए, इस फार्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज किए, है ना। त्रिकोणमिति में पूरा फार्मूला आप लोग याद रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए बच्चों कि टेन से जो है एक टेन से जो है टेन कैंसिल हो जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक को हम चेंज कर देते, देखो हमें जो ऑप्शन में देख रहे हैं क्या सेक बटा 10 में है, नहीं है, कहीं है नहीं है, सेक और 10 का गुणनफल है। अब देख रहे हैं इसके अलावा कुछ और है, हम क्या करते हैं सेक को बदल देते हैं किसमें, कॉस में। तो सेक को क्या लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा, बटा में क्या हो जाएगा 10 को क्या लिखोगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो बच्चों हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि सेक का व्युत्क्रम क्या होता है कॉस होता है, और टेन थीटा बटा क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इसको मतलब सही ढंग से कैलकुलेट कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा बोलिए साइन कॉस ऊपर में जाएगा ना, क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा में क्या हो जाएगा बोलिए साइन थीटा गुने कॉस थीटा, क्या हो जाएगा। और यहाँ से कॉस क्या हो जाएगा, ये नीचे जो है नीचे वाला कॉस ऊपर में चला जाएगा, नीचे वाला है सबसे नीचे कॉस जो ऊपर में आएगा ना, और ये कॉस और साइन को गुणनफल हो जाएगा। अब यहाँ से कॉस क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ से बच्चों 2 1 बटा साइन क्या होता है, 1 बटा साइन ऑप्शन में है नहीं है, 1 बटा साइन क्या होता है कोसेक थीटा, क्या होता तो आपका सही आंसर क्या हो गया बोलिए सी नंबर, क्या हो गया। तो बताइए इस तरह के प्रश्न में कोई दिक्कतें हैं, कोई समस्या है, चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। तो देखिए कैलकुलेशन जो है जितना आप मैथ में प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जो आपका फॉर्मूला भी याद रहेगा, ठीक है ना। इसलिए प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, बाकी जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। सबसे पहले बच्चे जो है एनसीईआरटी बुक को पूरा कवर कर लीजिए,
उसके बाद जितने भी पिछले 10 साल के जो भी PYQ है वो बनाइए जरूर। उससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना, कि जो है बोर्ड में एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका आपके मनोबल और बढ़ेगा और जो है और ऊर्जा मिलेगा पढ़ाई के प्रति। ठीक है, इसलिए PYQ जरूर बनाइए, तुरंत जो भी टॉपिक कंप्लीट हो रहा है आपका PYQ बनाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे जो है इसको जो है अगला क्वेश्चन जो है नोट करते जाइए, स्पीड में थोड़ा कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसमें जो है देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए, है ना, इसको अथी करते जाना है सर। A बराबर B बराबर कितना है 30 डिग्री, और A और B का मान भी कितना डिग्री है 30 डिग्री है। बोल रहा है कॉट A माइनस B, क्या पूछ रहा है बोला बच्चा। अब बताओ A का मान भी यहाँ बच्चों दिया हुआ 30 डिग्री है और B का मान भी कितना दिया हुआ 30 डिग्री है। तो यहाँ पर कुछ पूछ क्या रहा है, कॉट A माइनस B पूछ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट A का मान 30 डिग्री माइनस में 30 डिग्री कितना हो जाएगा बोलिए, कॉट कितना डिग्री 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। कोई दिक्कत था, अगर 30 डिग्री मान नहीं रखते यहीं पर, अगर A बराबर B भी दिया हुआ तो यहीं से भी बना सकते थे, है ना। A और B बराबर है, हम B की जगह पे A लिख सकते थे, A माइनस A क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़े। कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है, हाँ तो ये ध्यान रखिएगा, तो tan 0 क्या होता है 0, उसका बीत करो। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा बराबर 1 है। बच्चों यहाँ दिया हुआ साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस में साइन अल्फा बराबर कितना है 1 है। पूछ रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस 4 अल्फा। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको जो है आप ध्यान रखिए, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहले अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा जो है कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा बोलिए, कॉस स्क्वायर जब अल्फा बच्चों कॉमन लीजिएगा, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला जानते हैं, नहीं जानते हैं। लेकिन एक चीज और यहाँ से देखिए, एक चीज माइंड में से, चलिए इसको यहाँ कर दिया। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या करेंगे, साइन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं बोलिए, साइन स्क्वायर अल्फा को इस साइड कर लीजिए, क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा। अब बताइए कॉस स्क्वायर जहां अल्फा है वहां पर क्या रख देंगे साइन अल्फा, क्या रख देंगे साइन अल्फा। इसको जो है यहाँ पर, इसको बात को जो है यहाँ पर इसमें रख देंगे, तो रखिए क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा। यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब बताइए इसको जो है कल नहीं भी करते, इसको जो है साइन अल्फा और प्लस में साइन, इसको नहीं भी अथी करते तो यहाँ भी हो जाए। और ये तो दिया हुआ कितना दिया हुआ, कितना दिया हुआ साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना दिया हुआ, मतलब यही किसी क्वेश्चन घुमा दिया गया है ना, कुछ है। तो यहाँ पर क्या हो गया 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, आंसर वही आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक में, एक कॉमन नहीं भी लेते डायरेक्ट यहाँ पर जो है यहाँ पर ये कैलकुलेट कर लेते, यहाँ पर रिलेशन निकाल दिया ना इससे, इस साइन स्क्वायर अल्फा को इधर कर दिया तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। अब जहां जहां कॉस स्क्वायर अल्फा है वहां पर क्या रख दिए साइन अल्फा, क्या रख दिए साइन अल्फा। यहाँ पर साइन अल्फा हो गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा है ना, यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर का पावर स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत, तो ऐसे भी जैसे है। चला आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए tan जो है 70 डिग्री है, tan 50 डिग्री है, tan 40 डिग्री है, tan 20 डिग्री, tan 30 डिग्री, है ना जी। अब पूछ रहा है इसका जो है गुणनफल जो है क्या होगा, है ना। तो अब एक चीज दिमाग में सेट की, ये जो 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है बोलिए, 70 का पूरक क्या होता 20 डिग्री, 70 का पूरक क्या होता। अब देखिए यहाँ पर 70 है, 20 कहाँ यहाँ, ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, ठीक है, बदल देंगे कौन सा फॉर्मूला पे
टेन 90 माइनस थीटा पे जाओ। अब देखिए 50 का पूरक क्या होता है, बोलिए 50 का पूरक क्या होता है 40 डिग्री। पूरक मतलब होता है दोनों कोण को जोड़ने पर 90 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बच्चों, 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब 50 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो यहीं पर हम यहाँ पर ध्यान दीजिए। और बच्चों यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। अब जो है टेन थीटा बराबर क्या हम लोग पढ़े थे, याद है, टेन थीटा बराबर पढ़े थे कॉट जो है 90 डिग्री माइनस थीटा, ये ना पढ़े थे बच्चों। टेन थीटा बराबर क्या पढ़े थे, कॉट जो है 90 माइनस थीटा। तो अब यहाँ पर 70 डिग्री पे जगह आप क्या रख देंगे, देखिए 70 डिग्री पे जगह आप क्या रख देंगे, थीटा जगह क्या रख देंगे 70 डिग्री। जहां जहां थीटा है वहां पे क्या रख देंगे 70 डिग्री रख दीजिए, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या लिख दीजिए, कॉट जो है 90 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा 70, इनटू में क्या आ जाएगा। अब इसको भी बदल लीजिए, इसको भी क्या होगा, कॉट जो है 90 डिग्री माइनस क्या आ जाएगा 50 डिग्री। कितना डिग्री, बाकी दो को रहने दीजिए, बाकी दो को रहने दीजिए। क्या है बाकी दो, 10 40 डिग्री है और 10 20 डिग्री है, 3 डिग्री नहीं है बच्चों, 10 यहाँ पर आगे जीरो लगा है। 10 30 डिग्री मान कितना आता है, 1/√3 होता है ना। 10 30 डिग्री मान कितना होता है 1/√3 होता है बच्चों। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर जो है घटाइएगा तो क्या होगा, कॉट कितना 90 में से 70 घटाइए कितना होगा, कॉट जो है 20 डिग्री इंटू में कॉट जो है 40 डिग्री इंटू में 10 जो है 40 डिग्री इंटू में क्या आ जाएगा 10 जो है 20 डिग्री। अब एक चीज और जानते हैं आप लोग, जानते हैं क्या पता है कि 10 और कॉट का गुणनफल 1 होता है ना। 10 थीटा गुने कॉट थीटा का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। अब बताइए यहाँ पर कॉट थीटा इंटू में देखिए यहाँ पर 10 थीटा है ना, गुना है ना, तो 10 दोनों एंगल सेम है ना, 20 डिग्री कॉट 20 डिग्री इंटू में 10 20 वैल्यू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए कॉट जो है 40 डिग्री और 10 40 डिग्री कितना होगा मान 1 होगा। तो यहाँ से मान कितना होगा 1 गुने 1/√3 और यहाँ से गुना कीजिएगा तो 1 बटा क्या हो गया √3 हो गया। 1/√3 है ऑप्शन में, ऑप्शन में 1/√3 नहीं है, नहीं ना है। आंसर क्या आ जाएगा डी नंबर, आपका आंसर क्या आ जाएगा डी नंबर। इस तरह का जो मान वाला जो आएगा तो इसको पूरक खोजिएगा। पूरक मतलब दो ऐसा कोण को खोजिए जो जोड़ने पर 90 डिग्री पे आ जाए। कितना डिग्री आ जाए बच्चों 90 डिग्री के बराबर आ जाए, ठीक है, वही उसका पूरक हो सकता है। जैसे अगर 70 को इसमें कौन सा एंगल जोड़ने पर 90 पुर रहा है 20 पुर रहा है, 70 और 20 को जोड़ने पे ही 90 आ रहा ना। इसका 70 का पूरक क्या हो गया 20 या 20 का पूरक क्या हो गया 70 हो गया। तब उसको बदल सकते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े याद किया, ठीक है। कोई दिक्कत, दो पूरक जब कौन मिल जाए ना एक दूसरे को पूरक कौन एक किसी एक को बदलना है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अब जो है ऊंचाई दूरी पर क्वेश्चन आ गया है, इसको जो है ध्यान से पढ़िए। ऊंचाई दूरी में जो है क्वेश्चन आपके जो है आ गया है। बोला जा रहा है सूर्य का उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण में हम लोग पढ़े थे जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो। एक सूर्य है बच्चों, सूर्य का उन्नयन कोण बोला जा रहा है। एक खंभा है, एक क्या है खंभा है, और यहाँ से जो है बच्चों सूर्य का जो है किरण जो है यहाँ से जो है सूर्य की किरण जो है यहाँ पर बोला जा रहा है। ये जो खंभा जो है जितना बड़ा खंभा है उतना बड़ा यहाँ पर ये छाया है। क्या है छाया, ये क्या है बच्चों खंभा है। खंभा का छाया जो है जितना ये सूर्य की रोशनी इस तरह से पड़ रहे हैं है ना, और बोला जा रहा है खंभा और छाया की लंबाई बराबर है, मतलब ए और ये क्या है बराबर है। तो पूछ रहा है क्या उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होगा, क्या पूछ रहा है उन्नयन कोण। मतलब बच्चों यहाँ पे ये पूछ रहा है थीटा, मान लो ये थीटा डिग्री है, जब ये बराबर है तो मान लो ये खंभा के लिए ऊंचाई यह चाहे तो ये भी क्या आ जाएगा यह हो जाएगा। अब देखिए ये जो है समकोण त्रिभुज बनाना जी। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला है टेन थीटा, क्या लगाएंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा बच्चों बोलो, टेन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, और लंब यहाँ पे क्या है खंभा के लिए ये है हाँ यह चाहे लंब यह चाहे आधार भी क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ना छाया और खंभा की लंबाई दोनों बराबर है यह। अब यहाँ से कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ से जो है 10 कितने डिग्री का मान 1 होता है 45 डिग्री का मान होता है ना बच्चों। और यहाँ से थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान
45 डिग्री हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 45 डिग्री होगा ना। यहाँ से 10 का से हट जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 थीटा का मान 45 डिग्री, कितना डिग्री हो जाएगा। आंसर कौन होगा, 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/4 क्या लिखते हैं, तो π/4 कौन सा है, सी नंबर। तो रेडियन में दिया हुआ है ना, तो रेडियन मान ध्यान रखिएगा। दिक्कत, चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। एक चीज और बताइए कि जब यूनियन कोण कब होता है, यूनियन कोण में दर्शक कहाँ रहते हैं, नीचे रहते हैं, वस्तु क्या होते हैं, ऊपर होते हैं। ये ध्यान रहिएगा ना। यूनियन कोण में बच्चों, अब यही पूछता अवनमन कोण, तो यहाँ कहाँ बनता, यहाँ बनता, कहाँ बनता, ये जो है अवनमन कोण है, क्या है, अवनमन, अवनमन कोण है, कौन है, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर में बनेगा, जो कि इसमें जो है दर्शक ऊपर रहेंगे, वस्तु कहाँ रहेंगे, नीचे रहेंगे। ये ध्यान रखना है। तो आगे जो है, चलो आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है बच्चों कि एक जो है मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का यूनियन कोण बच्चों दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना डिग्री दिया हुआ, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। मतलब एक मीनार है बच्चों, एक क्या है बच्चों, एक मीनार है, ये क्या है, मान लो एक मीनार है, इससे कितने मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पे बोला जा रहा है। कितने मीटर की दूरी बच्चों, 100 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है ना। मान लो ये सी बिंदु है बच्चों, बोला जा रहा है, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे बढ़िया से। बोला जा रहा है कि एक मीनार जो है उनके 100 मीटर की दूर स्थित एक बिंदु है, मान लेते वो बिंदु सी है। कितने है, कौन है, सी है, वो 100 मीटर की दूरी पे है। बोला था उसका यूनियन कोण, इसका यूनियन कोण जो है, इसको ए बी मान लो, उसका यूनियन कोण यहाँ बनेगा। यूनियन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। पूछ क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब ये हाइट पूछ रहा है ना। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए। लंब आधार में किस में संबंध आता है, साइन में। यहाँ तो ये आधार हो गया ना बच्चों, और ये लंब हो गया। तो यहाँ अरे ऊंचाई पूछ रहा है, आप ध्यान से पढ़िए। मीनार की ऊंचाई, मीनार की क्या पूछ रहा है, ऊंचाई, हाइट पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आएंगे, 10 60 डिग्री, कितने डिग्री बच्चों, 10 60 डिग्री पर क्या होगा, यच बटा क्या हो जाएगा 100, मतलब लंब यही है ना, ये भी लंब बटा आधार हो जाएगा। और यहाँ से 10 60 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं कितना होते हैं, √3, यच बटा क्या हो गया 100। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, गुना कीजिए, तिरछा गुना, क्या हो जाएगा, यच गुने 1 क्या हो जाएगा, यच को 1 से गुना होगा ना, और 100 गुने √3 कितना होगा 100√3। और क्या चीज में दिया हुआ, मीटर में ना, ये मीटर हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बोलिए, ऑप्शन डी नंबर। कौन सा सही है बच्चों। अब बताइए, कुछ बच्चे सोचेंगे सर कैसे बने, बताइए कुछ है भाषा वाला क्वेश्चन देखते ही बच्चे को लगता है कि कैसे उसको बनाए। पहले पढ़िए। और ये जो ऊंचाई दूरी पर जो भी क्वेश्चन है, इसमें फिगर मेन होता है, फिगर बनाइए। पहले पहला काम जो इस क्वेश्चन को बनाने में जो है, पहला काम क्या कीजिए, चित्र बनाइए। और हमेशा याद रखिएगा, जब ये इसका फिगर बनेगा तो समकोण त्रिभुज के रूप में ही बनेगा। किसमें बनेगा बच्चों, समकोण त्रिभुज के रूप में ही बनेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं अनुपात निकलना, जानते हैं ना। त्रिकोणमिति में 6 जो निष्पत्तियां हम लोग पढ़े हैं, सबका अनुपात हम लोग जानते हैं ना। जैसे 10 का अनुपात क्या होता है, लंब बटा आधार, जानते हैं ना। ये ध्यान रखिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में बन जाएगा ना। तो आप देख रहे हैं ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत बना लीजिएगा ना। कुछ बच्चे ध्यान रखिएगा, जैसे पिछले जो क्वेश्चन था छाया वाला, तो छाया जो है कुछ बच्चे क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, जैसे खंबा यहाँ है तो छाया यहाँ बनेगा, ऐसा नहीं होता। वो सोचेगा वो छाया जब भी बनेगा जमीन पर बनेगा, है ना, पृथ्वी है ना, क्षैतिज तल पर बनेगा। और क्षैतिज जो तल जो होते हैं बच्चों, धरती के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। धरती क्या होते हैं बच्चों, पृथ्वी के समांतर होते हैं, पृथ्वी के पैरेलल जो तल होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षैतिज तल। और क्षैतिज तल के जो देखो यहाँ पर जो है, ये पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, इसके ये जो बना है इसको क्षैतिज तल बोलेंगे। इस पर ऊपर जो लाइन खींचेंगे उसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा बोलेंगे। ये ध्यान रखना, कोई दिक्कत। आगे प्रश्न आगे जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब 27 नंबर प्रश्न जो है, आप लोग बहुत सारे बच्चे पतंग उड़ रहे हैं ना जी, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत सारे बच्चे जो है कभी कभी जो है टीचर डांट देते हैं, मम्मी पापा डांट देते हैं, तो उनको बुरा लग जाता है, उनको लगता है कि टीचर हमको बांध रहे हैं, अगर टीचर हमको उतना नहीं डांटेंगे, खुला छोड़ देंगे या मम्मी पापा, तो और हम बढ़िया काम करेंगे। ऐसा नहीं होता। जिस तरह से एक पतंग जो होता है, पतंग जब आकाश में उड़ते हुए देखा है ना, उनको भी लगता है कि अगर कहाँ से धागा जो है ना हमको छोड़ दे ना, हम और इससे ऊपर जा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब धागा को तोड़ काट दिया जाता है ना, जब धागा टूट जाता है, तो पतंग क्या होता है, ऊपर आ जाता है कि नीचे, नीचे जा गिर जाता है। इसका मतलब यही होता है, शिक्षक और पेरेंट्स मतलब माता पिता के अनुशासन को, बातें को मानना चाहिए। जो नहीं मानते हैं तो उस पतंग की तरह उनकी स्थिति हो जाते हैं, जो उनसे अलग हो जाते हैं तो वो नीचे गिरने में कोई उनको रोक नहीं पाते। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इस पर पतंग का क्वेश्चन भी आ गया है। बोला एक पतंग पृथ्वी से कितने मीटर, 30 मीटर ऊंचाई पे है बच्चों, कितने मीटर ऊंचाई पे है। हाँ, कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है, कोई बच्चा जो है पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। चलो जो भी है उतना ध्यान नहीं दे, पतंग, चलो मान लो ये पतंग है, कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है, कितने मीटर ऊंचाई पे है तो बच्चों ये 30 मीटर ऊंचाई पे, कितने मीटर ऊंचाई पे है, मान लो ये 30 मीटर है। इसका हाइट कितना है बच्चों, मान लो ये 30 मीटर है, और इसकी डोर पृथ्वी से, और इसकी धागा जो है, धागा कभी सीधा रहेगा जी, धागा कभी सीधा रह सकता है, नहीं रह सकता है। तो इसकी धागा ऐसे जाएगा ना। अब बोला तो इसकी धागा जो है डोर, डोर जो है मतलब ये जो डोर जो है, बोला जा रहा है डोर जो है बच्चों पृथ्वी से कितने डिग्री, 30 डिग्री कोण बनाती है। कितने डिग्री कोण बनाती है, ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। कहाँ से, ये पृथ्वी है ना, इसे कितने डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री कोण बनाती है। तो पूछ क्या रहा है बच्चों, पूछ रहा है डोर की लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों, ये डोर की लंबाई पूछ रहा है। मान लो डोर की लंबाई जो है, लंबाई जो है यक्स, तो इधर है ऊंचाई मानवी की, लंबाई जो है यक्स है, क्या है, यक्स है, कोई दिक्कत। और ये तो ऊंचाई तो यहाँ पे यक्स है ही। अब बताओ कौन सा ऐसा जो है अनुपात वाला फॉर्मूला लगाए कि ये लंब और कर्ण आ जाए। तो लंब और कर्ण किस में होता है, किसके अनुपात में, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक का अथी होता है। देखिए तो साइन जो है बच्चों 30 डिग्री, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसको मान भी सकते हैं, लंब ए बी, इसको नाम भी कहिए बी सी। लंब कितना, लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। लंब कितना है इसमें, लंब क्या है 30 मीटर ना, 30 मीटर है। कर्ण कितना है, मान लिए यक्स, कितना मान लिए, कोई दिक्कत। अब ये साइन 30 डिग्री मान कितना होता है बच्चों, साइन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2। अब यहाँ पर 30 बटा क्या हो गया, यक्स ना। अब इसको तिरछा गुना कीजिए, यक्स गुने 1 क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 3 गुने 30 गुने 2 कितना हो गया, 60 मीटर आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 60 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक में। तो देखो डोर की लंबाई, देखो एक चीज ध्यान रखना, तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि जो